This question is from the chapter matrix, and the question says that there is a matrix A which is 2 cross 2. 2 cross 2 का मतलब क्या है? 2 रोज 2 कॉलम है इसमें, एंड मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है that is cos theta minus sin theta cos theta. Okay, then the matrix a to the power minus 50 when theta is equal to pi by 12 is equal to पूछा गया है. तो सबसे पहली बात तो ये देखना है हमें, a टू दी पावर माइनस 50 पूछा गया है. अगर a टू दी पावर 50 पूछा गया होता तो हम लोग क्या करते हैं, a को कितनी बार मल्टीप्लाई करते, 50 टाइम्स. क्या ये पॉसिबल है एग्जाम में कि हम लोग 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करें? बोलेंगे नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, फिजिबल ही नहीं है. तो बेसिकली जैसे ही ये ज़्यादा पावर आ जाए हमारे पास, कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो और उस पर बहुत ज़्यादा पावर आते रहे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बोल दिया a टू दी पावर 100 निकालो, a टू दी पावर 900 निकालो, a टू दी पावर 4000 निकालो, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो उससे हमें डायरेक्टली ये समझ जाना है कि कुछ ना कुछ ट्रिक लगने वाला है. ट्रिक का मतलब क्या है, पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा. मैं a से a स्क्वायर कैलकुलेट करूँगा, एक पैटर्न दिखेगा. a स्क्वायर से a क्यूब कैलकुलेट करोगे, एक पैटर्न दिखेगा. a क्यूब के आगे कैलकुलेट नहीं करना है. जब तुम a स्क्वायर a क्यूब को देखोगे तुरंत तुम्हें विजुअलाइज हो जाएगा कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है. तो बेसिकली उससे तुम्हें डायरेक्टली a टू द पावर 50 पता चल जाएगा. ओके, तो यहाँ a टू द पावर 50 की तो बात नहीं हो रही है, फिर भी पावर तो 50 है, लेकिन वो किस पे है, नेगेटिव पावर 50 का मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a इनवर्स पे पावर 50 है. क्या ये सही है? बोलेंगे हाँ, ये लिखा हुआ है एग्जैक्टली कि हम लोग a इनवर्स कैलकुलेट करें, उस पे पावर 50 ले ले तो अपने आप क्या आ जाएगा, a टू द पावर माइनस 50. इसका मतलब उन्होंने थोड़ा सा मेहनत करवाया है, मल्टीपल कंसेप्ट यूज़ करवाया है. हमें a दे दिया है उन्होंने देखा है क्या हमें a इनवर्स कैलकुलेट करने आता है या नहीं. अभी a इनवर्स कैलकुलेट करना देखो कितना आसान है. a इनवर्स होता क्या है, तो सबसे पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए, a इनवर्स किसी भी डिटर्मिनेंट या किसी भी मैट्रिक्स का जो a इनवर्स होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a. ओके, दिस इज a इनवर्स. ये वाला फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए. a इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a. अभी यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालने तो सबको आता होगा, लेकिन एडजॉइंट a क्या होता है? अभी एडजॉइंट ऑफ a का मतलब ये होता है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, उसका एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ, उसका ट्रांसपोज निकालो. और ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज बेसिकली वो होता है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो. इंटरचेंज, जो भी रोज हैं उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, जो भी कॉलम्स है उसको रो में कन्वर्ट कर दो. तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज. अब कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर निकालने तो हमें आता है. कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ किसी भी एलिमेंट सी आई जे क्या होता है, -1 टू द पावर आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ आई जे. मतलब उस एलिमेंट का पहले माइनर कैलकुलेट कर लो, उसका कोफैक्टर निकल जाएगा. और बहुत लोग हो सकता है इसमें भी कंफ्यूज हो, तो मैं छोटा सा एग्जांपल लेके दिखा दूं. अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, मुझे सपोज पहले वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो मैं क्या बोलूँगा, माइनर इसके रो इसके कॉलम को ढक दो, जो बचा वो उसका माइनर हो गया. अब ये जो अगर माइनर हो गया, माइनर ऑफ 1 क्या आया, डी. तो अभी बताओ कोफैक्टर ऑफ 1 क्या आएगा, तो मैं बोलूँगा -1 पे पावर 1 + 1 इंटू डी, डेट इज सेम एज डी. तो फर्स्ट वाले एलिमेंट के लिए क्या हो गया, कोफैक्टर और माइनर सेम हो गया. सिमिलरली अगर मुझे सेकेंड एलिमेंट, माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में कौन आ रहा है, बी. अगर बी का माइनर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसके रो इसके कॉलम को हाइड कर दूंगा, बचा क्या, सी. दिस मीन्स माइनर ऑफ 1 2 इज सी. लेकिन अगर मैं इस बार कोफैक्टर ऑफ 1 2 निकालूंगा तो वो -c आएगा. क्यों? क्योंकि -1 टू द पावर 1 + 2 एक ऑड नंबर आ जाएगा, वो नेगेटिव आ जाएगा. ओके, तो माइनर और कोफैक्टर क्लियर है. तो हमें बेसिकली करना क्या होगा अब इस क्वेश्चन में, हमें सबसे पहले हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसका कोफैक्टर कैलकुलेट करना होगा.
को फैक्टर कैलकुलेट करने से उसका ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा, उसका एडजॉइंट आ गया। अब उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट करना होगा, डिटर्मिनेंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया, एडजॉइंट आ गया, तो मुझे ए इनवर्स पता चल जाएगा। ए इनवर्स अगर पता चल गया तो मैं क्या करूँगा, ए इनवर्स को कोई एक नया मैट्रिक्स मानो, उसका स्क्वायर कैलकुलेट करो, उसका क्यूब कैलकुलेट करो। जैसे ही ये काम करोगे तुम्हें एक पैटर्न विजुअलाइज हो जाएगा, उससे तुम डायरेक्टली पावर 50 पे जा सकते हो। पावर 50 आ गया तो वो कुछ थीटा के फॉर्म में आएगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा, उस थीटा में थीटा इज इक्वल टू π/12 सब्सटीट्यूट करना होगा। जैसे ही सब्सटीट्यूट करेंगे हमारे पास एक वैल्यू आएगी और उस वैल्यू का मैट्रिक्स जो आएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ए हमारे पास है, ए इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ए हमारे पास यही लिखा हुआ है। ओके, तो बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा। तो मैं बोलूँगा डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये कितना आने वाला है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन एक माइनस आ चुका है इसलिए प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू तो आ गई 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 1। इससे हमें पता चल गया कि डिटर्मिनेंट नीचे क्या होने वाला है, डिनोमिनेटर ये तो 1 होने वाला है। अब तो टेंशन ही फ्री, हमारे एडजॉइंट कैलकुलेट करना है बस। एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमें तुरंत क्या पता चलना चाहिए, को फैक्टर मैट्रिक्स, को फैक्टर ऑफ 1 1। बताओ फर्स्ट एलिमेंट का को फैक्टर क्या होगा। तो मैं बोलूँगा फर्स्ट एलिमेंट पे -1 पे पावर 2 आएगा, वो तो कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, C12 क्या आएगा, सेकेंड एलिमेंट का को फैक्टर साइन थीटा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आएगा। कैसे, इसका को फैक्टर निकालना है तो मैं इसके कॉलम इसके रो को हाइड करूंगा, बचेगा साइन थीटा, लेकिन 1 और 2 है तो सम ऑड आ जाएगा इसलिए -1। सिमिलरली को फैक्टर ऑफ 2 1 का मतलब साइन थीटा का को फैक्टर, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आने वाला है माइनस साइन थीटा, लेकिन 2 और 1 एक ऑड नंबर है सम, तो नेगेटिव एक और आएगा तो वो डायरेक्टली साइन थीटा। ओके, सिमिलरली C22 कितना आएगा, तो C22 मतलब कॉस थीटा का को फैक्टर निकालना है तो ये तो प्लस आएगा डायरेक्टली, प्लस के साथ कॉस थीटा। तो अगर मैं एक को फैक्टर मैट्रिक्स बनाऊं, C को फैक्टर मैट्रिक्स, तो वो क्या आने वाला है, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया हमारा को फैक्टर मैट्रिक्स। अभी इसका ट्रांसपोज लेना है हमें, ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या बन जाएगा वो, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए को फैक्टर मैट्रिक्स। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी रो में गिवन है उसको कॉलम में लिख देना है। तो रो में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जो भी सेकेंड रो में उसको सेकेंड कॉलम बना दो, डेट इज साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो ए इनवर्स क्या होता है अभी तुरंत बताया गया, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 1 है तो बेसिकली ए इनवर्स इज सेम एज एडजॉइंट ऑफ ए एंड दिस इज सेम एज कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अभी हमारे पास ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स को मैं कुछ देर के लिए एक नया मैट्रिक्स मान लेता हूँ बी। अब मुझे कैलकुलेट करना है बी स्क्वायर। अभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मुझे आना चाहिए। ठीक है, कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है अभी मैं डायरेक्टली इसी क्वेश्चन के साथ करता हूँ। सपोज मुझे बी स्क्वायर कैलकुलेट करना है, मतलब बी को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय एक और मैट्रिक्स कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में एक रूल होता है कि हम लोग हर एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत होती है कि अगर मुझे ए एक मैट्रिक्स है जिसमें m क्रॉस n है, m रोज n कॉलम है, और b एक मैट्रिक्स है तो उसमें n क्रॉस p होना चाहिए। मतलब जितने इसमें कॉलम है उतने इसमें रोज होने चाहिए, तभी हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। और जब ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स आएगा सी, वो किसका आएगा, एम क्रॉस पी का आएगा। ये हमें आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे तो दोनों 2 क्रॉस 2 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
ओके, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो हम लोग बोलेंगे ये पहला क्या है, पहला एलिमेंट होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हमें क्या करना है, बेसिकली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम। ओके, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी साइन थीटा का मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा के साथ, तो कितना आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, पहला वाला एलिमेंट हो गया। दूसरे वाले एलिमेंट का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस फिर से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये सेकंड एलिमेंट आ गया। सिमिलरली ये वाला एलिमेंट कौन सा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ओके, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इज अगेन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, सिमिलरली ये वाला एलिमेंट है सेकंड रो सेकंड कॉलम। सेकंड रो सेकंड कॉलम का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये हमारे पास बी स्क्वायर आया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बी स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो बोलूँगा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा यहाँ पे कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। क्या मैंने बोला, कॉस टू थीटा इज सेम एज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली साइन थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कितना आ जाएगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा। और टू साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, हमें ट्रिग्नोमेट्री भी आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, साइन टू थीटा। सिमिलरली ये कितना आ गया, माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा इज बेसिकली माइनस साइन टू थीटा। सिमिलरली ये कितना आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस टू थीटा। शायद हमें पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाएगा अभी। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, बी क्यूब निकालूंगा। बी क्यूब बेसिकली क्या होगा, बी स्क्वायर डेट इज जो भी कॉस टू थीटा साइन टू थीटा माइनस साइन टू थीटा कॉस टू थीटा इंटू बी। बी क्या था, बोलेंगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस टू थीटा। ओके, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है, देखो यहाँ पे बी क्यूब आएगा कॉस टू थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस टू थीटा इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली साइन टू थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा साइन टू थीटा। सिमिलरली फिर यहाँ आएगा साइन थीटा इंटू कॉस टू थीटा एंड साइन टू थीटा इंटू कॉस टू थीटा। यहाँ कॉस थीटा आना चाहिए, सॉरी, साइन टू थीटा इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे आएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर आएगा कॉस टू थीटा इंटू साइन थीटा। सिमिलरली इधर आएगा माइनस साइन टू थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, और अगला वाला आने वाला है प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस टू थीटा। जब इस चीज़ को कैलकुलेट करोगे तुम लोग, कॉस टू थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन टू थीटा, इसको मैं साइड में कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। कॉस टू थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू टू साइन कॉस। तो ये फाइनली आ गया कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस माइनस टू साइन स्क्वायर कॉस। ओके, तो ये आ गया कॉस क्यूब, साइन स्क्वायर को लिखा जा सकता है वन माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस माइनस टू इंटू साइन स्क्वायर को लिखा जा सकता है वन माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस। ये फाइनली आ गया कॉस क्यूब माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस कॉस क्यूब माइनस टू कॉस
माइनस माइनस प्लस 2 कॉस क्यूब, तो ये फाइनली आ गया 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस थीटा, और 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस थीटा कितना होता है, कॉस 3 थीटा। सिमिलरली ये आ गया कॉस 3 थीटा, ये वाला भी आएगा कॉस 3 थीटा, ये आएगा तुम्हारा साइन 3 थीटा, ये वाला भी आएगा साइन 3 थीटा। इससे हमें ये पता चलेगा कि बी क्यूब की जो वैल्यू आ गई, बी क्यूब इज इक्वल टू, इधर से आएगा कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा फिर से कॉस 3 थीटा। ओके, तो हमने देखा कि हमारे पास b जो था वो था कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। बी स्क्वायर जो आया वो आया कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। बी क्यूब जो आया वो आया कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा। तो यहाँ से बताओ b टू द पावर 50 जो कि हमें चाहिए था, डेट इज a टू द पावर माइनस 50, वो कितना आ जाएगा। तो मैं बोलूँगा कॉस 50 थीटा साइन 50 थीटा माइनस साइन 50 थीटा और यहाँ से कॉस 50 थीटा। ओके, अब हमें चाहिए इसका वैल्यू कब, व्हेन थीटा इज पाई बाई 12। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिस इज कॉस 50 थीटा। तो सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉस 50 थीटा इज पाई बाई 12, जो कि आ रहा है कॉस 25 पाई बाई 6, and 25 pi by 6 can be written as cos 4 pi plus pi by 6। अच्छा, 4 pi प्लस पाई बाई 6, तो वो कितना आने वाला है, cos ऑफ पाई बाई 6, एंड cos ऑफ पाई बाई 6 कितना होता है, cos पाई बाई 6 इज 30 डिग्री, डेट इज √3/2। ओके, सिमिलरली हमें कैलकुलेट करना है साइन 50 पाई बाई 12 विच इज सेम एज साइन ऑफ 4 pi plus pi by 6, again this is sin pi by 6 which is equal to 1/2। तो बताओ b टू द पावर 50 इसमें कितना आ जाएगा, √3/2 1/2 माइनस हाफ √3/2। ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए, √3/2 1/2 माइनस हाफ √3/2। √3/2 1/2 माइनस हाफ माइनस √3/2। ओके, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर।